अस्सलाम वालेकुम जी। लोगों को ज्वाइन करने दें, उसके बाद स्टार्ट करते हैं, ठीक है। 100-150 बंदा हो जाए उसके बाद हम स्टार्ट करते हैं। वालेकुम सलाम भाई, वालेकुम सलाम। लो जी, 100 बंदा तो हो गया। अच्छा वालेकुम सलाम जी, वालेकुम सलाम, वालेकुम सलाम, वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप लोग? नो वॉइस, क्योंकि मैं बोल ही नहीं रहा था ना, अभी मैं बोल रहा हूँ तो अब आवाज़ आ रही है। मैं चुप हूँगा तो आवाज़ नहीं आएगी। दैट इज़ हाउ साउंड वर्क्स। मेरी कल है ये, मेरी कैसे हैं जी सारे आप लोग? वालेकुम अस्सलाम जी, वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं सारे, क्या हाल है? लव यू टू जी, लव यू टू। सेहत ये ठीक है आपकी? हाय हाय हाय। मार्केट कब ऊपर जाए और कितना ऊपर भेजना है आपने? मार्केट को अल्लाह के पास भेजना है आपने। बिग सलूट टू यू, ठीक है जी। छोटा सलूट मारते हैं, खैर है, बड़ा नहीं है, छोटा भी चलेगा। आपने लॉन्ग किया और ड्रा रहे शॉर्ट्स का। ड्रा कौन रहा है शॉर्ट्स से? लॉन्ग कर दिया, प्रॉफिट बुकिंग कर ली, एसएल को एंट्री के ऊपर शिफ्ट कर दिया। अब किसी के बाप की मजाल नहीं आपको डराए। अब आपको डराने वाली कोई चीज़ ही नहीं रही मार्केट के अंदर। अब डरना किस चीज़ से? डरें तो तब जब आप लॉस के अंदर बैठे हुए हों और एसएल ना लगाया हुआ हो, और फिर कोई आपको बोले हेज कर दो इसको फिर आपका डरना बनता है। अभी आपका डरना क्यों बनता है? हाँ, वी आर इन लॉन्ग्स कहाँ तक होल्ड करना है? मैं बताऊंगा ना जी, मैं इधर ही हूँ, अल्लाह का शुक्र है। पहले कभी आप लोगों को बताए बगैर पेट्रोल पता नहीं यार, पेट्रोल महंगा हुआ है सस्ता हुआ है इसीलिए। अच्छा, आज इस्लामाबाद के अंदर इसीलिए इतना रश बना हुआ था। बिल्कुल, आज आज मैं बुल्गारिया वाली साइड गया हूँ, उधर भी बिल्कुल पेट्रोल पंप के साथ काफ़ी ज़्यादा रश बना हुआ था। इसीलिए गोल्ड की अपडेट लाजमी देना। गोल्ड की अपडेट, गोल्ड का मैंने यार पढ़ा ही नहीं है कुछ, लेकिन मैं गोल्ड को, मैं बेरिश हूँ अभी फ़िलहाल गोल्ड को लेके। गोल्ड का मैंने आपको अभी से 3-4 दिन पहले भी बताया था कि डाउन साइड आएगा, और अभी भी मैं यही। हेज क्या होता है? हेज होता है दोनों साइड की डायरेक्शन के अंदर ना ट्रेड ले लें आप। और ट्रेड वो भी इस तरह से लें कि एक, अगर आपने बिटकॉइन को शॉर्ट किया है, बिटकॉइन की शॉर्ट की आपकी एंट्री के अंदर आपको लॉसेज हो रहे हैं, उन लॉसेज से मजीद बचने के लिए आप उसी को लॉन्ग कर दो। ठीक है, कि अब मजीद ऊपर जाएगा तो जितने मुझे लॉसेज होंगे उतना ही उसके अंदर प्रॉफिट भी होगा। तो एट अ सर्टन पॉइंट मैं दोनों को बुक करूंगा, और फिर मैं व्हाट आई एम गोइंग टू डू इसके बाकी जो पोजीशन मेरी बच जाएगी उसके लॉसेज में जो है ना वो कैटर कर लूंगा। लेकिन इससे कभी आप निकल नहीं सकते हो हेज से। मुझे पता है कैसे निकलना है, मुझे पता है कि कैसे हेज से निकलना है, मुझे पता है कैसे हेज को मैनेज करना है। बट दैट इज़ अ गेम फॉर द पीपल हु हैव मिलियंस। जो आपको गेंट माई 20% वॉलेट इन 2 to 3 days। क्या बात है माशाल्लाह, ओनली बिकॉज ऑफ यू ब्रदर। खुश रहें, खुश रहें, आपका नसीब है। अल्लाह ताला की वजह से, मेरी वजह से कुछ नहीं है। ठीक है, आपने कहा था कल जंप आएगा, तो कल आने देना। कल आने दें, कल की कल दिखेगी। आप आज क्यों डर रहे हो कल के लिए? आज डरने की तो बनती है, और डरना क्यों है कर उसे भी। 84K का सीएमई गैप कब फिल होगा भाई? शाम के टाइम पे होगा, किसी दिन होगा, लेकिन शाम के टाइम पे देखिएगा फिल हुआ होगा। भाई मुझे क्या पता कब फिल होगा? हमने कल का देखना है, परसों का देखना है। हमें क्या लगे 84K वाली गैप से? होता है, हो, नहीं होता ना हो। हम स्पॉट वाले थोड़ी ही हैं कि हमने एक सर्टेन टारगेट के लिए चीज़ों को होल्ड किया हुआ है। नहीं, मार्केट ऊपर जाएगी लॉन्ग करेंगे, नीचे आएगी शॉर्ट करेंगे, गल खत्म। सीएमई आते हैं आए, एफईजी आते हैं आए, डिमांड जोन आते हैं, सप्लाई जोन आते हैं आए, भाड़ में जाए हमारी तरफ से। हमें क्या गर्ज है? हमें गर्ज है हमारी डायरेक्शन के अंदर मार्केट को मूव करना चाहिए। इससे आगे हमें मार्केट से कोई लेना देना नहीं है। सीएमई हो ना हो, 38K आए आता रहे, आई डो नॉट केयर। मैं खाली क्या चाहता हूँ, 38K जब आए मैं उसके अंदर शॉर्ट्स के अंदर पहले से बैठा हुआ हूँ, बस। मुझे 38K से कोई डर नहीं है। आता है 1000 पर है, बिटकॉइन 10,000 पे जाता है, 10,000 पे जाए मेरी तरफ से, आई डो नॉट केयर। सर अगर मैंने ना लॉन्ग किया आज ना शॉर्ट, आप झूले लाल है भाई। आप अल्लाह मियाँ की गाय हैं, आप कुछ भी कर सकते हैं। इसीलिए आपने आज कुछ भी नहीं किया मैं अब क्या करूँ अगर आपने नहीं किया तो? लॉन्ग बुकिंग लेवल बताऊंगा भाइयों, बताऊंगा लॉन्ग्स के जो बुकिंग लेवल है ना, वो मैं आपको बताऊंगा इंशाल्लाह ताला। अभी फिलहाल जो मैंने आपको बुकिंग कराई है $1,500 की मार्केट की मूवमेंट के ऊपर करवाई है। वो भी इसलिए करवाई है क्योंकि आप लोग पैनिक कर रहे थे। आप लोगों के अंदर जो मार्केट की होल्डिंग की कैपेसिटी है, ट्रेड होल्डिंग कैपेबिलिटी जो है ना, वो आपकी बहुत लो है। क्योंकि आपको आज से पहले जब जब होल्ड करवाई गई है ना ट्रेड, वो सिर्फ इसलिए करवाई गई है होल्ड क्योंकि वो लॉस के अंदर जा रही है। तो आपको अगले बंदे ने ये बोला कि इसको होल्ड करो। आपको प्रॉफिट्स के अंदर होल्ड कभी ट्रेड करवाई नहीं किया। आपने प्रॉफिट्स के अंदर ना एक ही ट्रेड को एक एक दो दो तीन तीन दिन प्रॉफिट्स के अंदर रहते हुए देखा नहीं है। मैं समझ सकता हूँ कि आपके अंदर ये पैनिक क्यों है। ये पैनिक इसीलिए है क्योंकि आपने ये चीज़ पहले एक्सपीरियंस नहीं की है, आपके लिए ये चीज़ नई है, आपका पैनिक करना बनता है। तो आपको मैं ब्लेम नहीं कर रहा हूँ, लेकिन इतना पैनिक नहीं किया करें। प्रॉफिट्स के अंदर आप बैठे हुए हैं,
बिल्कुल आपने देखें दोनों साइड के प्रॉफिट्स अर्न किए हैं। लोग हेज करवाते हैं लॉसेस के अंदर। लोग कब हेज कराते हैं आप मुझे बताओ, जितने भी लोग हैं कब हेज करवाते हैं? हेज कब करवाते हैं? एक ट्रेड बहुत ज्यादा लॉस में ना चली जाए, मैं इसको हेज कर देता हूं। हमारा हेज कब चल रहा है? हमारा हेज क्या चल रहा है? 79,500 से शॉर्ट किया है, प्रॉफिट्स के अंदर 75,000 पे प्रॉफिट्स बुक किए हैं, 75,000 से लॉन्ग ओपन किया है, उसके अंदर से प्रॉफिट्स बुक किए हैं। इस टाइम पे लॉन्ग्स भी प्रॉफिट के अंदर चल रही हैं, शॉर्ट्स भी प्रॉफिट के अंदर चल रही है। हमारा ऐसा हेज चल रहा है। कभी देखिए मार्केट के अंदर इस किस्म की मूवमेंट्स कि दोनों साइड की मूवमेंट्स को हमने कैच किया है, दोनों साइड के मतलब हेज चल रहा है दोनों साइड का, और दोनों साइड प्रॉफिटेबल है। दिमाग फट जाएगा अगर आप ऐसे पाकिस्तानी गुरुज को बताओगे जो हेज करवाते हैं। फ्यूचर ट्रेडिंग हलाल है या हराम है? फ्यूचर अगर आपको हलाल लगती है आप 100 बार करें, हराम लगती है एक बार भी ना करें। मैं देखिए मैं कोई रिलीजियस स्कॉलर नहीं हूँ, ना मैं पॉलिटिक्स में इधर बात करूंगा, ना मैं इधर रिलीजन के ऊपर बात करूंगा। अगर अच्छी लगती है करें, नहीं लगती ना करें। वट अबाउट टाओ? वट अबाउट टाओ जी? क्या टाओ का मैं क्या करूँ? वट अबाउट टाओ? असना भाई अगर दोबारा ओपन शॉर्ट ओपन करनी है कहाँ से करें? जिनसे मिस एक्सचेंज के ऊपर जाएंगे जी, उधर एक शॉर्ट का बटन नजर आएगा, वहां से करें। उसको दबाएंगे ना जब, तो शॉर्ट ओपन हो जाएगी, वहां से करनी है आपने। कल मार्केट नीचे आनी है तो क्या शॉर्ट की ट्रेड लें? बताऊंगा जी, कल कल का कल देखेंगे ना, कल का कल पे छोड़ो मेरे भाइयों, अभी आज का देखो। फिलहाल आप दोनों साइड से प्रॉफिट के अंदर हो। आप फिलहाल दोनों साइड की जो मूवमेंट्स है ना उसके अंदर एंजॉय करो। कल अब वीकेंड है, वीकेंड के ऊपर मैं ट्राई करता होता हूँ वीकेंड की जो मूवमेंट है ना उसके अंदर मैं ट्रेड ना करूँ। क्यों ना करूँ ये भी मैं बता होता हूँ। वीकेंड की जो मूवमेंट होती है ना वो जनरली जनरली वीकेंड की जो मूवमेंट है वो सस्टेनेबल नहीं होती है। वीकेंड की मूवमेंट को हमेशा मंडे के दिन मोस्ट ऑफ द टाइम स्वीप कर दिया जाता है। तो वीकेंड की मूवमेंट अगर मैं कैच करवा भी देता हूँ तो मोस्ट लाइकली हमारी एक डायरेक्शन की जो ट्रेड्स है ना वो बंद हो जाएंगी मंडे को। वो मैं अभी नहीं चाहता हूँ। हेड से कैसे निकला जाए अगर कोई फंसा हो तो ये 1.5-2 घंटे की क्लास हो गई इसके ऊपर जी। ये एक लाइन का आंसर ये हो नहीं सकता है ना कि हेड से निकला कैसे जाए। अगर कोई इसके अंदर फंस गया, पहले तो इसके अंदर फंसना नहीं चाहिए, एसएल को यूज़ करना चाहिए। आपके वॉलेट्स इतने बड़े हैं नहीं है कि आप हेज करें, एसएल को यूज़ करें। उंगली बचा लें, अपनी उंगली कटवा लें, बाजू बचा लें। मैं एक दिन से नहीं कह रहा हूँ, ये मैं शुरू से कह रहा हूँ कि आपका वॉलेट जब 5-6 मिलियन डॉलर वाला, इधर एक बंदा भी नहीं बैठा हुआ है, एक बंदा भी नहीं बैठा हुआ है। जब तक आप उस लेवल पे नहीं जाते हो ना कि आप हेज करो और फिर उसको होल्ड भी कर ही रखो, आपको ट्रेड की जो फीस कट रही है उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। कोई खास आपको उससे कोई आपके वॉलेट के ऊपर ना ज़्यादा फर्क नहीं पड़ रहा है। फिर आप उसको होल्ड रखो सारी ज़िंदगी, फिर उसको हेज करते जाओ, हेज जारी रखो उसके अंदर। बट उसके लिए फिर एसेट भी आपका अगला स्ट्रांग होना चाहिए। आप कोई बंदा डॉट को लॉन्ग करके बैठा हुआ है $10 से और अभी वो $1 के ऊपर आया हुआ है, उसके अंदर बंदा अगर हेज में फंसा हुआ है, वो $10 पे कब जाएगा? 4-5 सालों के अंदर कहीं चला जाए, चला जाए। 5 सालों का हेज आप उनसे कितने बंदे होल्ड कर सकते हैं? नहीं कर सकते हो। क्यों करोगे? उस टाइम लाहौर में मीटअप का प्लान था इस मंथ, उसका क्या बना? इंशाल्लाह 1-2 वीक्स के अंदर वो हम फाइनलाइज करेंगे। अभी मैं इस्लामाबाद के अंदर एक और मीटअप करना चाह रहा हूँ और उसके अंदर मैं ई कॉमर्स का जो एक मॉडल है ना वो मैं इंट्रोड्यूस करवाना चाह रहा हूँ सबके लिए। ये सबके लिए होगा। इसकी 5 वीक्स की क्लासेस होंगी। हम वो क्लासेस भी ऑलरेडी डिज़ाइन हुई हुई हैं और मतलब इसकी जितनी भी पेमेंट वगैरह होगी मैं अपनी जेब से करूँगा। इसके अंदर सारी की सारी जो पेमेंट है, हर एक चीज़, जोकों की पेमेंट, ऑनलाइन जो बंदा पढ़ाएगा उसका ज़ाहिर है उसकी पेमेंट होगी, हर एक चीज़ जो है ना वो हम जेब से करूँगा। आप लोगों के लिए सारी चीज़ें फ्री होंगी। इन चीज़ों के अगेन कोई चार्जेस नहीं होंगे। अच्छे खासे ये महंगे हैं, आपको इन चीज़ अंदाज़ा नहीं है। अच्छा, जियो पोलिटिकली अपडेट क्या है? जियो पोलिटिकल अपडेट ये है मेरे भाइयों कि फ़िलहाल मैं समझता हूँ ईरान को एक स्टुपिडिटी दिखानी चाहिए। इस टाइम पे देखें दोनों साइड से सीज़ फायर हुआ हुआ है, राइट? और इस टाइम पे ईरान ने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ को अपनी तरफ से ओपन करने के लिए सिर्फ ये किया था कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ से जितने भी ऑयल टैंकर्स या ऑयल की जितने भी वो गुजर रही थी ना, शिप्स गुजर रही थी, उसके अंदर ईरान ने ना सबके ऊपर अपनी लेजिस्लेशन के अंदर, अपनी कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर, अपनी कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर एक रूल उन्होंने पास करवा दिया कि अब हम इन सब शिप्स से फाइन लेंगे या इन सब शिप से इधर से गुजरने का टोल लेंगे। ठीक है, जो टोल था ना, आपकी पेड माशाल्लाह एक ट्रेड में निकल आता है। बिल्कुल, अल्लाह का शुक्र है, खुश रहें जी, खुश रहें, खुश रहें। अच्छा, वो उनसे ना वो टोल ले रहे थे, उनसे पैसे ले रहे थे उधर के। तो उन्होंने जब जब उधर से शिप्स गुजरती है ना, अब मसला पता है कि उधर से शिप्स गुजर के आगे स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ तो इतनी सी जगह है, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ के आगे पूरा समुद्र खुला हुआ है। ठीक है, जब स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ से इधर से शिप गुजर गई, अब इस जगह पे जब आई ना जहाँ पे ये अच्छी खासी बड़ा पैसेज है, उसको आगे से यूएस ने ब्लॉक कर दिया। यूएस ने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ को ब्लॉक नहीं किया हुआ है, यूएस का ब्लॉकेट स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ के बाद है। ठीक है, यूएस का ब्लॉकेट स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ के ऊपर नहीं है। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ यहाँ पे है, कश्तियां आती हैं, ईरान उसको पास करता है, यहाँ से गुजरती हैं, आगे से यूएस ने अपने ब्लॉक लगाए हैं, उधर से यूएस ना गुजरने ही नहीं दे रहा है। अब पीछे से कश्तियां आएगी आगे आगे स्टक, ईरान के ब्लॉकेट और स्टेट ऑफ हॉर्मुज़ के ब्लॉकेट और यूएस के ब्लॉकेट के बिल्कुल सेंटर के अंदर। समझ रहे हैं आप? मसला यह हुआ है कि इसकी वजह से ईरान की भी कश्तियां उधर से नहीं गुजर पा रही हैं।
ये समझिए अब आप लोग। अब इसका हल क्या है? इसका हल अब अल्टीमेटली होगा कि यूएस ने पहले अपने 2 एयरक्राफ्ट कैरियर्स उधर खड़े किए हुए थे, अब 3 हैं, ठीक है? इनमें से ईरान एक को गिराएगा, इनमें से ईरान एक को तबाह करेगा, एक को गिराएगा, अटैक्स करेगा, ड्रोन अटैक करेगा, कुछ भी करे। इन लोगों ने प्लान किया हुआ है कि एक को ये गिराएंगे, एक को तबाह करेंगे। क्यों? ब्लॉकेड हटाने के लिए। ईरान का अपना तेल कहीं नहीं जा रहा है। पहले ईरान ने मिडिल ईस्ट का तेल सारे का सारा जो है ब्लॉक किया हुआ था। अब ईरान का अपना तेल ब्लॉक हो गया। मिडिल ईस्ट का हुआ ही हुआ, अब ईरान का भी हो गया। ईरान का पहले अपना तो जा रहा था ना भाई, अब ईरान का भी हो गया। अब ईरान का चाइना भी नहीं जा पा रहा है, ईरान के पास पैसे ही नहीं है। अब ईरान सस्टेन ही नहीं कर सकता है। पहले चाइना से पैसे तो आ रहे थे, अब वो भी नहीं आ रहे। पहले जितनी इनकी अपनी ट्रेड थी वो ओपन थी, अब वो नहीं है। तो इस वजह से अब ईरान को कुछ ना कुछ अग्रेसिव जो स्टैंड है ना वो ईरान अब लेगा, जो कि एक बेवकूफ़ी वाली बात है। टाओ का क्या करना है? टाओ को कंबल के अंदर लटा के उसको डंडे मारे। क्या करना है टाओ का? मैं क्या करूं टाओ का? टाओ का क्या करना है? मतलब सवाल चेक करें टाओ का। ये फिर से पूछ रहे हैं भाई, ऑन्स जे जो भी नाम है आपका, टाओ का क्या करना है? मैं क्या करूं टाओ का? बताओ मुझे। टाओ को मैं क्या करूं? लॉस के अंदर चल रहा है, लॉस के अंदर चल रहा है, नहीं चल रहा, चलने दो उसको। इतने प्रॉफिट्स करवाए हैं तो लॉसेज अल्लाह का शुक्र है करवाए ही नहीं, फिर पूरे टाओ का क्या करना है? एनीवेज, अब होगा क्या? अब होगा क्या? अब होगा ये, अब होने आगे ये वाला है कि मोस्ट लाइकली ईरान एक इनका जो एयरक्राफ्ट कैरियर है ना उसके ऊपर अटैक करेगा। यूएस अपने आप को स्ट्रेटजिकली पोजीशनिंग चेंज करेगा अपनी, क्योंकि यूएस को फिर पता लग जाएगा कि जिस तरह से अफगानिस्तान के अंदर उनको एक जियोपॉलिटिकली एक उनको ना वो एडवांटेज के ऊपर नहीं थे, वो अपने मुल्क से बहुत दूर है, रीइंफोर्समेंट सेंड करना बहुत बड़ा मुश्किल है। चीजें उधर तक देखें, यूएस से लेके अगर कोई भी एक एयरक्राफ्ट कैरियर ईरान तक आ रहा है ना, कितने पैसे लग रहे हैं, कितना टाइम लग रहा है, कितनी एफर्ट लग रही है। समझ रहे हैं आप? तो ये उनके लिए एक स्ट्रेटजी के लिए ना बड़ा डिसएडवांटेजेस एक प्लेस है यूएस के लिए, और वो इधर से निकलने की ट्राई करेंगे। वो पहले भी कर रहे हैं, वो अगेन ट्राई करेंगे, और उस ट्राई के अंदर फिर मोस्ट लाइकली पीस टॉक्स होंगे। फिर यूएस को पता चलेगा कि किस तरह से अब करना है। फिर यूएस को पता चलेगा कि किस तरह से इनके साथ निगोशिएट करना है, क्योंकि पहले यूएस निगोशिएट नहीं कर रहा था। यूएस ने अपनी टर्म्स एंड कंडीशंस दी थी और ईरान को कहा था कि आप इनको मानो और निगोशिएट। एट द एंड ऑफ द डे मैं एक बार फिर से आप लोगों को बताता हूँ, स्टेट ऑफ हॉर्मोज के ऊपर इनकी फिर से छेड़छाड़ी होगी। इवेंट ट्रेडिंग वर्सेस फ्यूचर ट्रेडिंग। मैं इवेंट ट्रेडिंग रिकमेंड नहीं करता जी, मैं खाली फ्यूचर्स ही करता हूँ। सर मेरे एनालिसिस में 82 84 से बीटीसी को रिजेक्शन लेनी चाहिए थी, 79 से रिजेक्शन एक्सपेक्टेड नहीं थी। मेरे भाई मैं आपको बताता हूँ, हर बंदे के एनालिसिस के अकॉर्डिंग 80 से 82, 82 से 84 से रिजेक्शन लेनी चाहिए थी। किसी ने भी 79 से एक्सपेक्ट नहीं की थी। मैं कह रहा हूँ मैं पागल हूँ जो वो एक्सपेक्ट करता हूँ जो मार्केट करती है। मैंने 79 के ऊपर 79 इनफैक्ट 79 400 के ऊपर आप सब लोगों को शॉर्ट्स ओपन करवा दी थी। हर बंदा क्या एक्सपेक्ट कर रहा था? 80 82 80 82 82 84 82 84। अब क्या उधर जाएगी मार्केट? जाएगी, इतना इजीली नहीं जाएगी। हर बंदा जो एक्सपेक्ट करता है एट द एंड ऑफ द डे वो होता है, लेकिन जब वो होता है ना तब हर बंदा यही सोच रहा होता है यार पहले जब मैंने एक्सपेक्ट किया था, कितनी बार मार्केट ने मुझे बेवकूफ बनाया है, अब अगेन मार्केट मुझे बेवकूफ बनाएगी। तब बंदा कुछ और एक्सपेक्ट कर रहा होता है, लेकिन तब मार्केट वो करती है जो आपने अभी से 4 बार पहले एक्सपेक्ट किया था। ठीक है, तो आपकी बात ठीक है, 80 से 82 वाली जो एक्सपेक्टेशन है दैट इज अ वेरी लॉजिकल रीजन। लेकिन अगर आप उस टाइम पे बैठ के मार्केट को एनालाइज करोगे ना, यू विल सी डिफरेंट थिंग्स, कि हमेशा वो नहीं होता है जो आप एक्सपेक्ट कर रहे होते हो, जो मैसेज एक्सपेक्ट कर रही होती हैं। होता वो है जो खाली 3 to 4% लोग एक्सपेक्ट कर रहे होते हैं, जो 3 to 4% लोग एंटिसिपेट करके बैठे हुए होते हैं। ठीक है, हमेशा वही होता है। अब देखिए ना, इधर से कोई भी बंदा एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था कि इधर से बिल्कुल 75,000 वाले लेवल से मार्केट जो है एक पुल बैक लेगी और अपसाइड जाएगी। किसी ने एक्सपेक्ट किया था? नहीं। हर बंदा क्या एक्सपेक्ट कर रहा था? 74 वाली सपोर्ट के ऊपर जाएगी मार्केट, 74 वाली सपोर्ट को मार्केट टच करेगी। हम मार्केट को $800 पहले ही लॉन्ग कर देते हैं और मार्केट उधर वापस नीचे जाती ही नहीं। हर बंदा 80 का एक्सपेक्ट कर रहा था, हमने मार्केट को $400-500 पहले ही शॉर्ट कर दिया और मार्केट उधर से सीधा सीधा $4,500 डाउन आ गया। तो हम वो एक्सपेक्ट कर रहे होते हैं और या वैसे चल रहे होते हैं जैसे सारे नहीं चल रहे हैं, इसीलिए हम प्रॉफिट्स के अंदर हैं। अच्छा, शॉर्ट की लेवल बता दें किधर से ओपन करें? जिसने लास्ट शॉर्ट मिस हो गई बस मिस हो गई, आप क्यों ओपन करें? अब जब न्यू में ओपन करवाऊंगा फिर मैं आपको बताऊंगा। अलग से देखें, अलग से इस तरह से लेवल्स बताना बड़ा मुश्किल है, क्योंकि देखिए अगर आप उधर स्टॉक्स को देखें ना, S&P 500 ऊपर ऊपर जाई जा रहा है, ऊपर जाई जा रहा है, आज भी 1% ऊपर गया है। हालांकि जितना वो ऊपर जाएगा, और जितना इधर बिटकॉइन और ये बाकी जो मार्केट है ना ये लैग करती रहेगी, उतना क्रिप्टो के लिए बुरा है। क्योंकि S&P 500 ने एक बार गिरना है तो क्रिप्टो ने उसके साथ गिरने लग जाना है, पर साथ नहीं जा रहे हैं, लेकिन जब वो गिरेगा वो साथ में गिरेंगे।
केपीके का मीटअप इंशाल्लाह लाहौर के मीटअप के 10-15 दिन के बाद इंशाल्लाह। भाई फी पे करनी है, तरीका समझ नहीं आ रहा। व्हाट्सएप स्पोर्ट से बात करें, वही करते होती है, इसका मुझे नहीं पता। नेक्स्ट डायरेक्शन बताओ। फिलहाल की डायरेक्शन अपसाइड की ही है और हम अपने आप को उसी के लिहाज से पोजीशन करके बैठे हुए हैं। मीटअप पे आपने सीवीडी एएमडी के बारे में बताया था, सुपर चार्ट ट्रेडिंग व्यूपर, बट वो पेड है, वो पेड नहीं है, वो फ्री है, आपको ओपन करने नहीं आ रहे। वॉच दिखा दें, वॉच दिखा देता हूँ। यू आर द बेस्ट, बहुत नॉलेज है माशाल्लाह आपको। थैंक यू जी, जज़ाकल्लाह खैर। ये रही है जी वॉच, दिस इज़ राडो। और इसकी इसकी अच्छी चीज़ ये है कि दिस इज़ ऑल सेरेमिक। राडो के जितने भी मॉडल्स आते हैं ना, वो सेरेमिक में होते हैं और उनके ऊपर स्क्रैचेस वगैरह नहीं लगते हैं। ये अब आपको लग रहा है कि मेटल है, दिस इज़ नॉट मेटल, ये सेरेमिक है। इसके ऊपर कोई भी ना स्क्रैचेस, कोई भी स्कर्फ मार्क्स वगैरह कुछ भी नहीं होता, ये बिल्कुल ऐसी ही रहती है। इसको गिराओ, ये कहीं पे ज़ाहिर है जानबूझ के मारोगे, रगड़ोगे तो फिर तो लगेंगे, लेकिन एवरीडे यूजेज के अंदर इट डजंट स्क्रैच। बिटकॉइन को थोड़ा एक्सप्लेन कर, बिटकॉइन को क्या एक्सप्लेन करूँ? रोलेक्स कहाँ है? रोलेक्स अंदर पड़ी हुई है जी। बिटकॉइन को क्या एक्सप्लेन करूँ? बीटीसी की डायरेक्शन अपसाइड की मुझे लग रही है। मैंने आपको वही कल जो डायरेक्शन बताई थी एफओएमसी का, मैंने आपको बताया था कि ओवरऑल एफओएमसी मुझे बुलिश लग रहा है। ओवरऑल एफओएमसी का जो इफेक्ट है ना, वो मुझे बुलिश लग रहा है। और आपने देखा अभी इस टाइम के ऊपर, कल एफओएमसी की जब न्यूज़ आती है, मार्केट के अंदर एक डंप आता है। मार्केट का वो जो डंप है ना, वो होता है $800 का। ठीक है, आज एफओएमसी की न्यूज़ को 24 घंटे गुजर चुके हैं ना, और वो वाले जो $800 हैं वो भी मार्केट ने रिकवर किए। पैटेक फिलिप नहीं है आपके पास? पैटेक फिलिप 3 है मेरे पास। अच्छा, वो जो ड्रॉप था मार्केट ने वो भी रिकवर किया, और उसके ऊपर मार्केट ने तकरीबन $1200 का मजीद भी पंप ले लिया है। तो क्वेटा मीटअप, क्वेटा में क्यों जाऊँ, वाह ने मैंने नहीं जी, इंशाल्लाह क्वेटा का भी सोचेंगे। फिलहाल लाहौर, पिशावर और फिर कराची इंशाल्लाह, क्योंकि मैं पाकिस्तान के अंदर 1 महीने तक हूँ, तो इस वजह से। माशाल्लाह आप जैसी एक्यूरेसी किसी की नहीं है, हमेशा बुकिंग का बताते हैं, लेकिन कभी कभी आप बुकिंग कराना भूल जाते हैं। यार कल मैं भूल गया था, मैं सच्ची बताता हूँ आप लोगों को, कल मैं भूल गया था। मैं भूल इसलिए गया था, देखें हमारा, मेरे मेरे अंडर ना, मेरी जितनी भी कंपनीज है, जितने बिजनेस हैं, उसके अंदर इस टाइम पे 1100 से ज़्यादा वर्कर्स काम कर रहे हैं, 1100 से ज़्यादा लोग काम कर रहे हैं। ठीक है, मीटअप पर लेडीज़ कैसे आएंगी? गाड़ियों पे आएंगी, पैदल आएंगी, बाइक्स पे आएंगी, जैसे दिल करते आए, अब क्या कर सकते हैं। कैसे आएंगे का क्या मतलब है? मैं मीटअप को पाताल में थोड़ी रखूँगा, मीटअप शहर के अंदर ही होगा इंशाल्लाह। उधर पब्लिक ट्रांसपोर्ट भी आ सकती होगी, इनड्राइव भी आ सकती होगी, यंगो भी आ सकती होगी, क्रीम भी आ सकती होगी, उबर भी आ सकती होगी इंशाल्लाह ताला। ठीक है भाई, गार्ड्स हैं आपके साथ, हाँ जी अलग। अच्छा, तो मीटअप जो होगा ना, वो शहर के किसी जाने पहचाने अच्छी जगह के ऊपर होगा, हम पाताल के अंदर मीटअप नहीं करवाएंगे। तो अच्छा, मैं क्या बात कर रहा था? मैं बात ही कर रहा था, कल मैं भूल गया था। इससे अलावा पिछले 50 दिनों के अंदर तो मैं नहीं बोला हूँ, कल मैं इसलिए भूल गया था बिकॉज मेरे अंडर इस टाइम पे अल्लाह का शुक्र है 1100 से ज़्यादा लोग काम कर रहे हैं। तो उनको सबकी सैलरीज देना, और फिर रिपोर्ट वगैरह देखना, मंथली वर्किंग का सारा एनालाइज करना, सारा आउटकम, एक एक चीज़, ज़ाहिर है महीने का एंड है, तो हम यही ट्राई करते हैं कि महीने के आखिरी 3 दिनों के अंदर ना सबको सैलरी दे दी जाए। अगले महीने के ऊपर सैलरी जाए ना, हमारी ट्राई होती है 27 से 28 तक मैक्सिमम सबको सैलरीज दे दी जाए। तो कल मैं उस काम के अंदर बिजी था काफ़ी ज़्यादा। दूसरा, हमारा व्हाट्सएप भी बैन हुआ था, और मेटा से मैं कॉन्स्टेंटली उनकी हर आधे पौने घंटे के बाद उनको कॉल करके बताना सब कुछ। तो मीटअप पे कितना खर्चा पानी मिलेगा, मिलेगा आपको, नॉलेज मिलेगा आपको। ट्राई करेंगे कुछ ना कुछ गिव भी हो जाए, खाना पीना फ्री होगा इंशाल्लाह, ट्राई करेंगे कि वो भी हो जाए। लाइव वाली है, लाइव म्यूज़िक वाला। पीछे से आवाज़ आ रही है डॉगी की। यार डॉगी हमारे साथ वालों ने 2-3 रखे हुए हैं, वो बाहर लेके जाते हैं जब भी। तो सामने बिल्कुल हमारे घर के पार्क है, मैं रहता हूँ E7 के अंदर। E7 ना बिल्कुल वो ग्रीन बेल्ट है, और उसके इस साइड पे घर है हमारे सारे। तो हमारे घर के सामने पार्क के अंदर अक्सर रात के टाइम पे कुत्ते घूमते रहते हैं। सो ये रात को ना घुमाने के लिए निकलते हैं 11 साढ़े 11 बजे, तो आपस में इनका लगा रहता है, यस नो लगी रहती है इनमें, हाय हेलो हो जाती है। भाई आप कौन से इंडिकेटर यूज़ करते हैं? मैं कोई इंडिकेटर नहीं यूज़ करता हूँ। मेरे चार्ट के अंदर एक इंडिकेटर पहले लगा हुआ होता था, वो मेरा अपना था, वो भी आजकल मैं नहीं यूज़ कर रहा हूँ, वो भी पता नहीं, मैंने आप लोगों को दे दिया था फ्री के अंदर, मैंने बोला था यूज़ करो। बाकी हर बंदा इंडिकेटर मैंने देखा, पाकिस्तानी जितने भी इन्फ्लुएंसर मेंटोर हैं ना, अपने अपने इंडिकेटर भी बेच रहे हैं। बड़े बड़े मेंटोर्स भी हैं, पता नहीं इंडियन भी हैं, कि अपने इंडिकेटर बनाए हुए हैं, बेच रहे हैं लोगों को। इंडिकेटर लेना है $30 दे दो, इंडिकेटर लेना है $40 दे दो। पाकिस्तानी जो इंडिकेटर बेच रहे हैं 12-12 डॉलर के अंदर बेच रहे हैं। तो मैंने जो इंडिकेटर, मैंने तो फ्री में दे दिया था। So today I'm that Hassan NFT which was in 2015 and how मैं 2015 के अंदर मिलियनर नहीं बनना चाहता, मैं 2008-9 के अंदर मिलियनर बनना चाहता था, वो बहुत पहले की बात है। इट हैज़ बीन क्वाइट अ लॉन्ग टाइम। भैया पाकिस्तान से चले जाओगे तब क्या होगा हमारा? तो अब आपको मैं कौन से सुर्ख आपके पर लगा रहा हूँ
ई कॉमर्स मेंटोर कौन है आपका? मेरा जी सनी अली भाई से मैंने सीखा था। सनी अली भाई के साथ में काम करता होता था एंड आई यूज़ टू कॉल हिम अ मेंटोर। बट फिर बाद में चीज़ें हमारे जो दरमियान है वो कुछ सही नहीं रही, तो ही इज़ नो लॉन्गर माई मेंटोर, बट आई रिस्पेक्ट हिम। ऑयल मज़ीद ऊपर जाएगा। ऑयल मैं आप लोगों को सच्ची बताता हूँ, ऑयल को आप इधर से ना थोड़ा सा नीचे आना चाहिए। अभी इस टाइम पे ऑयल जो है ना वो 108 110 के दरमियान है। मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ ऑयल को 90 तक आना चाहिए। मैंने आज आज जो ऑयल का एनालिसिस किया है ना, उसके लिहाज से मैं आपको बता रहा हूँ कि ऑयल को आना चाहिए 90 तक, और 90 के बाद ऑयल को मजीद पंप करना चाहिए। और वो जो पंप होगा वो अच्छा खासा पंप होगा, ऑल टाइम हाई को तोड़ने वाला पंप होगा। ठीक है, तो उस पंप के अंदर मैं मोस्ट लाइकली राइड करूंगा। अभी जो डंप है इसके अंदर मैं नहीं। सो प्लीज़ रिक्वेस्ट है एनालिसिस सिखा दें यार, मुझे नहीं आता एनालिसिस। जो एनालिसिस आप सीखना चाह रहे हो वो मुझे नहीं आता। आप लोग सीखना चाह रहे हो प्राइस एक्शन, आप लोग सीखना चाह रहे हो FEG सिखाऊं मैं आपको मैं CME सिखाऊं, आप लोगों को मैं सप्लाई डिमांड सिखाऊं, ये क्या SMC ICT सिखाऊं, ये बकवासियात हैं। ये वो चीज़ें हैं जो हमने बनाई दी हैं। बिटकॉइन को थोड़ी पता है वो कब बना रहे हैं, हैंडल बना रहे हैं। बिटकॉइन को पता है वो कब बनाया उसने, या हैंडल बनाया, वो दीक्षा क्यों नहीं बनाया उसने, वो बड़ी चीज़ की तरफ क्यों नहीं गया, छोटी सोच क्यों रखी है बिटकॉइन ने, कप और हैंडल क्यों बनाया, मग्गा क्यों नहीं बना लिया, बड़ा बड़ा गिलास क्यों नहीं बनाया, कप और हैंडल ही क्यों। तो ये बकवासियात हैं भाई, इन चीज़ों पे मार्केट्स नहीं चलती हैं। रिटेलर सेंटीमेंट को हवा देने के लिए, रिटेलर जो कॉन्फिडेंस है उसको सिर्फ और सिर्फ कायम रखने के लिए, मेरे जैसे जो छोटे ट्रेडर्स हैं इनको खाली मार्केट के अंदर फंसाने के लिए इन चीज़ों को कभी कभी वर्क करवा दिया जाता है। 30-40% ऑफ द टाइम्स इनको वर्क करवा दिया जाता है। लेकिन जब आप जाते हो ना बड़े टाइम फ्रेम के ऊपर, जब आप जाते हो चार्ट को अगर जूम आउट करके देखते हो, अगर आपके पास हो ना कर्व मॉनिटर या बड़ा मॉनिटर, उसके अंदर जब आप चार्ट को देखते हो फिर आप कहोगे यार ये दुनिया अलग है, दिस इज अ डिफरेंट थिंग। जाओ देख रहे हो ना ये कब बन गया, ये हैंडल बन गया, आप ऊपर ही जाएगा, तब आपको पड़ती है चपेट। ठीक है, तो आपने कभी भी एनालिसिस करना है मार्केट के अंदर, कभी भी आपने चार्ट्स को देखना है, जूम आउट करके देखें। सबसे पहले बड़े टाइम फ्रेम के ऊपर देखें। ठीक है, मैं आपको एनालिसिस सिखाता हूँ, इजी एनालिसिस, कोई इसके अंदर बकवासियात नहीं होंगी। एनालिसिस सीखने 5-7 मिनट के अंदर मैं सिखा देता हूँ। अगर आप करना चाहते हो कोई भी एनालिसिस किसी भी टाइम फ्रेम के ऊपर, कुछ भी मैं आपको बताता हूँ। आप जाएंगे, सबसे पहले आप चाहते हो एनालिसिस के अंदर हम क्या कर रहे होते हैं, हम देख रहे होते हैं अगली 3 से 4 कैंडल्स कौन सी बननी है। हमने खाली ये देखना है एनालिसिस के अंदर हम क्या प्रेडिक्ट कर रहे हैं, अगली 3 से 4 कैंडल्स कौन सी बननी है, बस। ठीक है, अब वो डेली टाइम फ्रेम पे जाओगे आप अगले 3-4 दिन का प्रेडिक्ट कर सकते हो, वीकली पे जाओगे अगले 1 महीने का प्रेडिक्ट कर सकते हो, 4 आवर के ऊपर जाओगे अगले 1 दिन का प्रेडिक्ट कर सकते हो। ठीक हो गया, ये चीज क्लियर हो गई ना। फिर हम सबसे पहले अगर हमने 1 दिन का प्रेडिक्ट करना है, 4 आवर का टाइम फ्रेम होगा हमारे लिए, ऐसे ही है ना, अगली 3-4 कैंडल हमने 4 आवर की प्रेडिक्ट करनी है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, 4 आवर से एक टाइम फ्रेम ऊपर चले जाएंगे डायरेक्शन देखने के लिए। डायरेक्शन बड़े टाइम फ्रेम की फॉलो होती है, लेवल्स छोटे टाइम फ्रेम के फॉलो होते हैं, याद कर लीजिए। बड़े टाइम फ्रेम के ऊपर जाएंगे, बड़े टाइम फ्रेम पे जाएंगे, डेली टाइम फ्रेम पे चलेंगे। डेली टाइम फ्रेम पे जाके पिछले दिन की फिबोनाची लगा के, पिछले दिन की कुछ ना कुछ करके हमें पता लग जाएगा कि आज की जो कैंडल्स बननी है वो इन लेवल्स को लाजमी टैप करेगी। आज की जो डेली कैंडल है ना इस लेवल तक लाजमी जाएगी क्योंकि कल की कैंडल ऐसी बनी है। ठीक हो गया, हमें डायरेक्शन पता लग जाएगी। फिर हम जाएंगे 4 आवर टाइम फ्रेम के ऊपर। 4 आवर टाइम फ्रेम के ऊपर जाके हमने क्या किया, 4 आवर टाइम फ्रेम के ऊपर जाके आपका नेट स्लो है भाई, मेरा कोई नेट स्लो नहीं है, दिस इज 5G, इससे अच्छा नेट नहीं है पाकिस्तान के अंदर। हम चले गए फिर 4 आवर के टाइम फ्रेम के ऊपर। 4 आवर के टाइम फ्रेम समझ लग रही है, प्लीज बताएं यार, प्लीज बताएं, कमेंट करके बताएं। ये फजूल यार करी जा रही है, नेट स्लो है, मेरा नेट स्लो नहीं है भाई। कमेंट करके बताएं अगर आप लोगों को समझ लग रही है, कुछ ना कुछ लिखो आप लोग इधर, फिर मैं आगे चलता हूँ। यस ठीक है, आप लोग आगे। अच्छा, 1 आवर के टाइम फ्रेम के ऊपर, 1 डे के टाइम फ्रेम के ऊपर हमें क्या पता लग गया, बड़े टाइम फ्रेम के ऊपर हमें पता लग गई डायरेक्शन जब हमने जान ली ना, डायरेक्शन जाने के बाद हम आगे थोड़े से छोटे टाइम फ्रेम के ऊपर, जिस टाइम फ्रेम के ऊपर हमने काम करना है वो है 4 आवर का टाइम फ्रेम। 4 आवर के टाइम फ्रेम के ऊपर हम क्या जानने की ट्राई करेंगे, 4 आवर के टाइम फ्रेम के ऊपर हम लेवल्स जानने की ट्राई करेंगे। लेकिन लेवल्स जानने से पहले जो हमने पहले डायरेक्शन निकाली है उसको कंफर्म करेंगे 4 आवर के टाइम फ्रेम के ऊपर। क्या 4 आवर के टाइम फ्रेम के ऊपर कैंडल स्टिक्स ऐसी बन रही हैं जो हमारा 1 डे के टाइम फ्रेम के जो डायरेक्शन हमने निकाली है उसको सपोर्ट करें। अगर उसको सपोर्ट नहीं करें ना, अगर उसको सपोर्ट नहीं कर रही, छोड़ दो उस ट्रेड को, उस एसेट को छोड़ दो। मार्केट के अंदर इस टाइम पे 2.5 करोड़ से ज्यादा कॉइन्स पड़े हुए हैं, सॉरी 21 करोड़ से ज्यादा कॉइन्स पड़े हैं, 21 करोड़ से ज्यादा। आप बेतहाशा कॉइन्स के ऊपर कर सकते हो, उस कॉइन को छोड़ दो। अगर डायरेक्शन सेम है, 1 डे की डायरेक्शन और 4 आवर की डायरेक्शन सेम है, फिर आप जाओगे इस टाइम फ्रेम के ऊपर, 4 आवर के टाइम फ्रेम के ऊपर आप निकालोगे लेवल्स कि मैं एंट्री कहां से लूंगा, मेरा एसएल कहां पे होगा, बाकी सब लोगों का एसएल कहां होने वाला है, मेरे टीपीज कहां पे होने चाहिए।
ठीक है। लेवल्स निकालने के बाद आपने आना है कॉन्फ्लुएंसेस निकालनी है। कॉन्फ्लुएंसेस क्या होता है? एसएमसी यूज करो, आईसीटी यूज करो, प्राइस एक्शन यूज करो, कैंडलस्टिक पैटर्न्स यूज करो, एसएनआर यूज करो, जो आता है उसके ऊपर यूज करो, जो आता है यूज करो, और लिखो इस चीज को। कितनी चीजें इस मेरे एनालिसिस को सपोर्ट कर रही हैं, कितनी चीजें इस मेरे एनालिसिस के अगेंस्ट जा रही हैं। अगर ज्यादा चीजें आपके एनालिसिस को सपोर्ट कर रही हैं, इसका क्या मतलब है? वो ट्रेड वैलिड है फिलहाल, अभी तक आपने ये खत्म नहीं हुआ है, अभी तक वो ट्रेड वैलिड है। अब आप आ जाओ इससे एक और छोटे टाइम फ्रेम के ऊपर। बड़े टाइम फ्रेम पे सबसे पहले डायरेक्शन कंफर्म की, डायरेक्शन मतलब निकाली, डायरेक्शन निकालने के बाद छोटे टाइम फ्रेम पे आए, पहले डायरेक्शन कंफर्म की, डायरेक्शन कंफर्म होने के बाद फिर हमने लेवल्स निकाले। अब लेवल्स निकाल के हम क्या करेंगे? एक टाइम फ्रेम और नीचे जाएंगे और उस टाइम फ्रेम के ऊपर हम लेवल्स को कंफर्म करेंगे। अब 2 आवर का टाइम फ्रेम निकालो या 1 आवर का टाइम फ्रेम निकालो, उसके ऊपर वो जो लेवल्स है ना वो कंफर्म करो। पता है कैसे? 4 आवर के टाइम फ्रेम के ऊपर जो विक्स होंगी ना, विक्स 1 और 2 आवर के टाइम फ्रेम के ऊपर उधर बॉडीज होंगी, उधर पूरी पूरी बॉडी होगी कैंडल की, ठीक है। अब आपने वो उधर कंफर्म की कि ये वाली जो है ना, ये अगर इधर एक ट्रेंड लाइन है, इधर ट्रेंड लाइन पहले ब्रेक नहीं हुई है, दिस वाज जस्ट अ वीक ऑन बोथ टाइम फ्रेम्स। तो आपने उस वीक को ना उधर मार्क कर लेना है कि पहले इतनी कैंडल थी तो इतनी वीक थी उसकी। अब भी अगर इतनी कैंडल बन सकती है तो इतनी उसकी विक बन सकती है। विक का आपने अलग ट्रेंड लाइन लगानी है, कैंडल्स की अलग ट्रेंड लाइन लगानी है, फिर आपने उस विक की जो ट्रेंड लाइन है ना उसके अंदर अपनी एंट्री करनी है। मैं अपना आप बता देता हूँ, ये इस तरह इजी एनालिसिस मैंने आपको बता दिया, सिखा दिया आपको, सारा निचोड़ दिया, आपके गले के अंदर डाल दिया सारा कुछ। इस तरह से आप एनालिसिस करोगे। बड़े टाइम फ्रेम के ऊपर सबसे पहले डायरेक्शन, उसको छोटे टाइम फ्रेम के ऊपर कंफर्म किया, छोटे टाइम फ्रेम के ऊपर लेवल्स निकाले, उनको उससे भी छोटे टाइम फ्रेम के ऊपर कंफर्म कर लिया, सारी कंफर्मेशन हो गई, तीनों टाइम फ्रेम की आपको कन्फ्लुएंसेस मिल गई, जितना आपको आता है उसके लिहाज से आपने नोट कर लिया कि ये जो ट्रेड है इसके अंदर ये चीजें वैलिड है, ये जो एनालिसिस की टेक्निक्स हैं ये इसके अगेंस्ट जा रही हैं। फिर आपने देख लिया कौन से एनालिसिस की टेक्निक्स स्ट्रांग है, अगर वो उसके 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 हक में जा रही हैं, ट्रेड ले लो चुप करके। सिंपल। समझ आ गई ये चीज? समझ आ गई ये चीज? ऐसे एनालिसिस करो, एनालिसिस सीख लिया आपने 10 मिनट के अंदर। मैंने कोई आपको लंबी लंबी चौड़ी चौड़ी चीज़ें नहीं, मैंने तकरीरें नहीं की इसके अंदर, वो चीज़ें नहीं सिखाई जो यूट्यूब गूगल के ऊपर पड़ी हैं, क्योंकि वो बकवासियात हैं, वो चीज़ें काम नहीं करती हैं। वो चीज़ें काम करती होती हर बंदा प्रॉफिटेबल होता, क्योंकि इधर हर बंदा वही चीज़ें सीख के बैठा हुआ है। मैं भी वही सीख के, शुरू में मैं भी वही सीख के बैठा हुआ था, मैं भी लिक्विडेट हुआ। क्रिप्टेक्स की ट्रेड क्यों नहीं आ रही? वो ट्रेड तब देता है जब मार्केट की एक डायरेक्शन होती है अगले 1-2 दिन के लिए। मार्केट के अगले 1-2 दिन के लिए एक डायरेक्शन नहीं है, इसलिए वो भी ट्रेड नहीं दे रहा है। ही इज अ डे ट्रेडर। उसकी ट्रेड की 95-96% हमारे एलीट क्लब के अंदर जो एक्यूरेसी है वो इसी वजह से है, क्योंकि उसको पता होता है कि मार्केट ने कैसे मूव करना है और उस लिहाज से ट्रेड देता है। समझ आ गई? चलें, अच्छी बात है। ये देखिए कितना ईजी था समझना, कितना ईजी था, कितना ज़्यादा ईजी था ये समझना। सो वॉल्यूम वाला बता दूँ, अपने मीटअप पे बताया था यार, उसमें घंटा डेढ़ लग जाएगा, घंटा डेढ़ लग जाएगा, इतना अभी नहीं है। अभी हम इसको रैपअप करेंगे। आपको आज मैंने एनालिसिस सिखा दिया है, आपको मार्केट की अपडेट दे दिया, ऑयल की अपडेट दे दिया है, इसके अलावा क्या बताया? इसके अलावा कहानियाँ भी सुनाई हैं काफ़ी। आप काइंडली अपने $7,000 लिक्विडेशन के बारे में बताएं अगली बार यार, अगली बार। ये मेरी स्ट्रेटजी नहीं है, लेकिन दिस इज व्हाट वर्क्स इन द मार्केट। क्रिप्टेक्स रशियन है, रशियन नहीं है बट रशियन ही है। जिस तरह रशिया के साथ कजाकिस्तान आता है, यूक्रेन आता है, इसी तरह अजरबैजान आता है, इसी तरह रशिया के साथ एक स्टेट आती है जो पहले सोवियत यूनियन का ही हिस्सा थी, उसको टाटरिस्तान कहते हैं, टटारिया। तो क्रिप्टेक्स इज फ्रॉम टटारिया, वो टटारिया से आया था। अभी मेरी जो मलेशिया में मेरी एकेडमी है उसके अंदर वो लीड एनालिस्ट है, और वो हमारे जितने भी रशियन क्लाइंट्स हैं उनको वो हैंडल करता है। जिस तरह क्रिस आई थी, क्रिस ने अब मेरे से डायरेक्टली क्लासेस ली थी, बट क्रिस ने क्रिप्टेक्स के साथ भी काम किया हुआ है। क्रिस के अपने ब्यूटी ब्रांड्स हैं, थाईलैंड के अंदर भी हैं, रशिया के अंदर भी हैं। क्रिस रशिया की सुपर मॉडल भी है, मिस रशिया विनर भी है, आपको बताऊँ तो अब सारे लीड ज्वाइन करेंगे क्रिस के लिए। वॉइस बंद है? वॉइस बंद नहीं है जी, वॉइस ऑन है। चलें मेरे भाइयों, अपना ख्याल रखें, अपने पोर्टफोलियो की हिफाजत करें। उम्मीद करता हूँ कि आज जो मैंने आप लोगों को सिखाया है ये आप लोगों को समझ आई होगी। ये जो लाइव है ये इंशाल्लाह यूट्यूब के ऊपर अपलोड हो जाएगी घंटे डेढ़ के अंदर। तो मुझे दुआ में याद रखें। टेक केयर जी, अल्लाह हाफिज़।